कक्षा 10 गणित पाठ बहुपद चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों का भाग देना सीखा था। आज हम ये फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है यदि हमें बहुपद के शून्यक पता हो तो। ठीक है, देखिए, यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक या उसके जो मूल होते हैं वो पता हो तो उससे द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे आज हम सीखेंगे। देखिए फॉर्मूला जो मान लीजिए अल्फा और बीटा ये क्या है, शून्यक हैं किसी द्विघात समीकरण के। शून्यक क्या होते हैं, जब हम उसको हल करते हैं तो x का जो दो मान x के आते हैं उसको हम शून्यक कहते हैं। और यदि हमें द्विघात समीकरण नहीं पता है, केवल हमें क्या पता है, शून्य किसके पता हो, तो हम उस शून्यकों से उस समीकरण को कैसे बनाएंगे आज हम ये सीखेंगे। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या है, x अगर हमें शून्यक अल्फा बीटा पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। ये है फॉर्मूला जिसके द्वारा हम ये समीकरण बनाएंगे शून्यकों द्वारा। किसी समीकरण के दिए गए शून्यक अगर हैं तो उसके द्वारा हम उस समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे आइए देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हमें शून्यक दिए हुए हैं अल्फा 1/4 बीटा -1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। इससे हमें समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए ये फॉर्मूला जो हमारे सामने रखा हुआ है एकदम इसी फॉर्मूले में हमें रख के और समीकरण बनाना है। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं हम समीकरण। एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस साइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगाइए, अल्फा का मान रखिए 1/4 और बीटा का मान रखिए -1, ब्रैकेट क्लोज करिए और गुणे एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 1/4 और बीटा है -1, ये कर लिया आपने, बराबर 0। ठीक, ये रहा समीकरण। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हमें घटाना पड़ेगा 1/4 से 1। पहले इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 होगा, यहाँ 1 ही आएगा और यहाँ 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, 1/1 मान सकते हैं। तो ये रहा x का गुणा, और यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1/4 इंटू -1 कितना आएगा, -1। 1 में किसी का गुणा होता है तो वही संख्या आती है, तो 1/4 का गुणा 1 में हुआ तो 1/4 ही संख्या रही, लेकिन माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये क्या हुआ, -4 और +1 क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी हाँ यहाँ हमें प्राप्त हुआ -3/4। ठीक है, और -3/4 और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, यहाँ -3/4 आगे माइनस है, ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, तो ये +3/4 x -1/4 इज इक्वल टू 0। हालांकि ये समीकरण बन गया, लेकिन इसको एक तरीका और इसका कर सकते हैं आप, 4 से 4, देखिए नीचे दोनों जगह है, यहाँ नहीं है, आप 4 से पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए, पूरा समीकरण मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से गुणा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा समीकरण, देखिए ये जो भिन्न के रूप में है वो हट जाएगा, बस इस हटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4 इंटू 4 कट गया, बचा केवल 3x, और ये देखिए 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 और 4 ऊपर वाला कटा, यहाँ -1 हुआ, इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 0। ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया। पहले हमें नहीं पता था, केवल हम इसके शून्यकों द्वारा
निकाले हैं। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के शून्यकों द्वारा हम उसका समीकरण प्राप्त किए हैं। यही आपको भी इसका अभ्यास करना है और एकदम यही तरीका अपनाइएगा। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला फिर से नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे शून्यकों के योगफल से पहले माइनस रहेगा और शून्यकों के गुणनफल से पहले प्लस। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बनाने का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आप सवाल करेंगे और सवाल नोट कर लीजिए। आपके पास किताबें नहीं होंगी तो आप इसी पे आधारित सवाल मैं जो देती हूँ उसको आप अपनी कॉपी पे करते रहिएगा। जब हम कक्षा में मिलेंगे तो हम उसके आगे फिर बढ़ेंगे और उस पे जो भी आपकी दिक्कत होती है आप मुझे संपर्क कीजिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाके। और इसमें देखिए, सवाल जो हैं करने के लिए प्रश्न मैंने दिया। अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे क्वेश्चन आंसर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। प्रश्न क्या है देखिए, पहला प्रश्न है अल्फ़ा बीटा का एक दिया हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √2 और 1/3 बीटा। दूसरे सवाल में अल्फ़ा 0 है और बीटा √5 है। तीसरे सवाल में अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 हैं। चौथे सवाल में अल्फ़ा है -1/4 और बीटा है 1/4। पाँचवें सवाल में अल्फ़ा है 4, बीटा है 1। इन 5 सवालों को आप करके इसी फॉर्मूले पे यहाँ इस पे रख के समीकरण बना के अपने कॉपी पे ज़रूर करिएगा, फेयर कॉपी पे लिखिएगा। धन्यवाद।